गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर कर रहे हैं। उसके कुछ टॉपिक्स हम कल की वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसके आगे के टॉपिक्स अब हम आज देखेंगे। उन टॉपिक्स के नाम हैं नेट फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स इन एन ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन। इन सभी टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि फोर्स और प्रेशर में नेट फोर्स क्या होता है। देखिए, जब हम किसी दो दो लोग हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो एक ही दिशा में फोर्स लगा रहे हैं तो वो बल जुड़ जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है एक ही दिशा में लगाया गया बल जुड़ जाता है। पर अगर दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि कल की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने अंगूठी और उंगली से जब दोनों साइड से फोर्स लगाया था, तो वो फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, मतलब वो बल एक दूसरे को काट देता है। तो विपरीत दिशा में लगाया गया बल एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो नेट फोर्स क्या होता है? जो हम एक दिशा से लगा रहे हैं बल और उसकी विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, उन दोनों बलों में जो अंतर है, वो अंतर होता है हमारा नेट फोर्स। इसको हम इमेज के थ्रू समझते हैं। जैसे ये फोर्स है, इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों लड़के एक ही बॉक्स को खिसकाने के लिए एक तरफ से बल लगा रहे हैं, तो इन दोनों की ताकत जुड़ रही है। जुड़ने से क्या होगा, ये जो बॉक्स है ये आसानी से एक तरफ सरक जाएगा, है ना? तो इससे क्या होगा कि ये जो इनके फोर्स का परिमाण है, मतलब मैग्नीट्यूड है, वो प्लस हो रहा है, एक दूसरे में जुड़ रहा है। जबकि दूसरी फोटो में देखिए, दो ही लोग हैं, उसी बॉक्स को धक्का लगा रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण ये दोनों का बल एक दूसरे के प्रभाव को कम करेगा। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, अब जिस भी व्यक्ति का बल ज़्यादा होगा, बॉक्स उसी तरफ सरक जाएगा। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है नेट फोर्स का, कि नेट फोर्स क्या होती है। तो नेट फोर्स क्या होती है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो दो अपोजिट डायरेक्शंस में, दो अलग अलग दिशाओं में लगता है, तो उन दोनों बलों के अंतर को हम उनको नेट बल कहते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे है नेट फोर्स ऑन अ बॉडी। जैसे रस्साकसी का खेल होता है जो आप सबने देखा ही होगा, उसमें जो भी टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है वो ही जीत जाती है। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल है हमारे नेट फोर्स का। अब आता है अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स उस पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, वो बल उसमें क्या क्या अंतर कर सकता है। जैसे किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, और इनमें से कुछ या सभी प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है। अब इनके एक एक पॉइंट को हम अलग अलग फोटोज से और अलग अलग तरीके से समझते हैं। पहला पॉइंट है, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। जैसे कि ये बॉल है, अगर हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर बॉल फेंकता है, पहले जब बॉल उसके हाथ में है तो क्या वो गति में है? नहीं, वो रुकी हुई है। तो विराम अवस्था से में बॉल पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। पर जब वो अपना फोर्स लगाता है, बल लगाता है और उस बॉल को फेंकता है एक दिशा में, तो क्या हुआ, उस बॉल में एक वेलोसिटी आई, एक दिशा, एक गति आई। ठीक है? तो क्या होगा, किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से हम गति में ला सकते हैं बल के माध्यम से। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि हम जब छोटे थे तो हम टायर के साथ खेलते थे, आप लोगों ने भी खेला होगा, या फिर हम कार को लेके जाते हैं, कार के साथ खेलते हैं छोटे बच्चे। तो जितनी ज़ोर से हम उस पे बल लगाएँगे, जितनी ज़ोर से हम अपनी कार को दौड़ाएँगे, वो उतनी ही तेज़ गति से दौड़ेगी। जैसे हम इस टायर पर जितनी ज़ोर से अपना बल लगाएँगे, इस टायर की जो गति है, इसकी वेलोसिटी है, इसकी स्पीड है इस टायर की, वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये टायर पहले से ही मूव कर रहा है, पहले से ही गति में है। गतिशील वस्तु की चाल में हम परिवर्तन कर सकते हैं अपने फोर्स या बल के माध्यम से। उसके बाद क्या था कि गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। दिशा में, जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, अगर एक बॉल को हमने फेंका और उसके आगे स्केल हमने अड़ा दिया या कुछ और चीज़ हमने उसके इस रास्ते में रख दी, तो क्या हुआ, उस बॉल ने अपनी दिशा बदल ली। ठीक है? तो हम किसी वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जो जहाँ जो भी वस्तु हमने उसके रास्ते में लगाई है, उस वस्तु के पीछे भी तो हमें बल लगाना पड़ा, तभी तो उसने उसका रास्ता बदला, तभी तो उसने जैसे बॉल को हमने फेंका,
तो स्केल को पकड़ने के लिए, जो इस हाथ ने स्केल को पकड़ रखा है, इसको पकड़ने के लिए भी तो इस हाथ ने बल लगा रखा है। तो इसी बल की वजह से जो बॉल है उसने अपनी दिशा को बदला है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। ये एक और पॉइंट था बीच में। इसमें क्या होता है, जैसे आपने सभी ने अपनी मम्मी को आटा गूँथते देखा होगा। उसमें क्या करते हैं कि पहले आटा की वो लोई बनाती हैं, मतलब गोल-गोल करती हैं, फिर बेलन से उसके ऊपर बल लगाती हैं, जिससे वो रोटी की शेप में आ जाता है। तो क्या हुआ, उन्होंने बेलन से बल लगाया। बल लगाने से वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ गया। ठीक है? अब उसके बाद हम सीखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, या हम जिसको बोलते हैं संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग। एक ऐसे तरीके का बल जो तभी कार्य करता है जब हमारे शरीर का या बल लगाने वाला व्यक्ति उस वस्तु के संपर्क में हो। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि एक लड़की साइकिल चला रही है और पीछे से दो बच्चे उसको धक्का दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये संपर्क बल लगा रहे हैं। उन्होंने उसकी जो साइकिल है उसको पकड़ा हुआ है, उसको टच किया हुआ है, तब वो फ़ोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरह के जो फ़ोर्सेस होते हैं उसको हम कॉन्टैक्ट फ़ोर्सेस कहते हैं। जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं तो हम अपनी कॉपी पर बल लगा रहे होते हैं ना, उसी की रगड़ से पेंसिल लिखी जाती है। तो हम क्या हो रहा है, उस पेंसिल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमने उसको छू रखा है। तो इस तरह की फ़ोर्सेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फ़ोर्सेस। इसके 2 एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक होता है मस्कुलर फ़ोर्स, मतलब पेशीय बल, और एक होता है घर्षण, मतलब फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? हमारी मांसपेशियों में क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। मतलब एक ऐसा बल जिसको लगाने के लिए हमें अपनी मांसपेशियों का, हमारे हाथ पैर, इनका सहारा लेना पड़ता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसकी हाथ की मांसपेशियां यूज़ हो रही है। ये अपनी मांसपेशियों के ही तो प्रभाव से उस डंबल को उठा पा रहा है ना। तो ये क्या होता है, मस्कुलर बल। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में क्या होता है, हम अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं पैडल पर, तभी साइकिल चलती है। तो इस तरह की जो फोर्सेस होती है, इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है, उनको हम पेशीय बल कहते हैं या मस्कुलर फोर्स कहते हैं। अब इसके बाद है एग्जाम्पल घर्षण या फिर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन occurs whenever two surfaces rub against each other. Friction is a force that always opposes motion. मतलब friction occurs whenever two surfaces rub against each other. Friction is a force that always opposes the motion. इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप साइकिल चला रहे हैं रोड पे, तो आप साइकिल को आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि साइकिल बहुत भारी हो गई है। नीचे जो आपका टायर है जो घिस रहा है, वो किस लिए घिस रहा है? क्योंकि आपका टायर की सतह रोड की सतह से घर्षण में है। मतलब वहाँ से उसको, उसके जो बल है उसके अपोज़िट डायरेक्शन में बल लग रहा है। उसी बल से आगे आने के लिए हमें ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ती है। जैसे आप इसमें फ़ोटोज़ में देख रहे हैं कि एक साइकिल है, तो जो ग्रीन कलर की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो एरो है वो दिखा रही है कि हम इस डायरेक्शन में खुद बल लगा रहे हैं। पर जो रोड है वो ब्लू और रेड कलर का जो एरो है वो दिखा रहा है कि हमारा रोड पीछे की तरफ बल लगा रहे हैं, और इसी वजह से हम चल पाते हैं, हमारी साइकिल मूव कर पाती है। जैसे कि दूसरी फ़ोटोज़ में देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, इस कार को आगे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो आगे भी जा रहा है, पर जो कार के टायर का हिस्सा जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर पीछे की तरफ में बल लग रहा है, तो वो क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? तो वो बल जो हम सतह के कांटेक्ट में आने के बाद, सतह के संपर्क में आने के बाद, जो सतह हमारी विपरीत दिशा में जो बल लगाती है, उस बल को हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो आज के लिए हमने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली। इसमें हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी हैं। पहले नेट बल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि बल का वस्तु पर प्रभाव क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि संपर्क बल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा पेशीय बल क्या होता है, मस्कुलर फोर्स, उसके बाद हमने पढ़ा कि घर्षण क्या होता है। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद ये एक लास्ट जो स्लाइड है, इसमें मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए। कुछ-कुछ पॉइंट्स जो हमने आज पढ़े उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे नेट बल, उसमें जो बल है उसकी 2 अवस्थाएँ बताई हैं कि बल एक दिशा में हो तो जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में हो तो बलों के अंतर को हम नेट बल कहते हैं। फिर बल का वस्तु पर प्रभाव क्या होता है, इनके 4 पॉइंट। फिर संपर्क बल क्या होता है, उसकी जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन है वो लिखी गई है।
पेशियबल की डेफिनेशन लिखी गई है और घर्षण की डेफिनेशन लिखी गई है। तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू।